तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ा दे भाई में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर सी CPM सब्जेक्ट से। पर्ट टॉपिक हमारा चल रहा था। पर्ट की कुछ थ्योरी है और उससे एसोसिएटेड या फिर उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं लेकर आया हूँ उस वीडियो के अंदर। अगर आपने पार्ट ए और पार्ट बी नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख लीजिए, जिनका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के। तो इससे पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम के बारे में, और हमने डिस्कशन किया था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे जो कि बेस्ड किसके ऊपर थे, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम की कैलकुलेशन को के बेसिस पर थे। तो इससे पहले हमने और ये बात भी की थी कि जो किसी भी इवेंट के अकरेंस के साथ में या फिर किसी भी इवेंट से एसोसिएटेड जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, उनकी कैलकुलेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ऐसे दो टाइम एस्टिमेट्स या फिर दो टाइम की कैलकुलेशन थी किसी भी इवेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहला था अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और दूसरा है हमारा लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या था, ठीक है, जल्दी से जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टाइम पर एक इवेंट आ सकता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम उस नोड, उस पर्टिकुलर इवेंट के नोड के या तो एबव लिखेंगे या फिर बिलो लिखेंगे, ठीक है। और ये मैं सारी जानकारी आपको और उसके न्यूमेरिकल की जानकारी, उसके न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा या मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो को आप आगे देखें, नहीं तो आपको हो सकता है ये वीडियो समझ में ना आए। तो अभी हम बात करते हैं लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम की बात करते हैं, जिसे मैंने डिनोट किया है कैपिटल TL से डिनोट किया है। द लेटेस्ट टाइम बाय विच एन एक्टिविटी बाय विच एन इवेंट मस्ट अकर टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल। किसी भी प्रोजेक्ट को टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपको शेड्यूल में रखना है, मतलब आपने जो तय समय सीमा ली है अगर उस पर अगर उसे बनाए रखना है, ठीक है, तो एक ये जो इवेंट है इस लेटेस्ट टाइम तक आ जाना चाहिए, जरूर आ जाना चाहिए, मस्ट अकर, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम की। हम बात करते हैं शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम क्या है। मतलब ये वो समय सीमा है जो हमने पहले तय कर ली गई है, मतलब कि हमने पहले इतना तय किया था कि इस टाइम तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। द टाइम बाय विच अ प्रोजेक्ट हैज़ टू बी कंप्लीटेड इज ऑफन रेफर टू एज शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम और TS, कैपिटल TS से हम इसे डिनोट करेंगे शेड्यूल कंप्लीशन टाइम को। ये वो टाइम है, इस टाइम तक हमारा क्या प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो, दिस विल नेचुरली बी इक्वल टू द TL ऑफ द लास्ट इवेंट इन द नेटवर्क। तो नेटवर्क के अंदर जो भी लास्ट इवेंट है उसका जो TL होगा, मतलब लेटेस्ट अलाउएबल जो अकरेंस टाइम होगा, ठीक है, तो ये नेचुरली उसके इक्वल हो जाएगा। मतलब जो TS है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, TL के। TL और TL कौन सा, जो लास्ट इवेंट का है। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं एक नेटवर्क के बेसिस पर, उस नेटवर्क के एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, एक अपने पास कंसीडर द फॉलोइंग गिवन, कंसीडर द नेटवर्क गिवन बिलो। एक नेटवर्क दिया हुआ है मेरे पास में, देखिए एक्टिविटीज़ किसमें, इसमें सीरीज़ में एक्टिविटीज़ हैं 1 2 3 4 5 क्या है, इवेंट्स हैं, और 1 2 2 3 और 3 4 और 4 5 क्या है, हमारी एक्टिविटीज़ हैं। और ये सारी एक्टिविटीज़ किसमें है, सीरीज़ में है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 इवेंट्स एंड 4 एक्टिविटीज़। इसमें कितने, इस नेटवर्क के अंदर कितने इवेंट्स हैं, 5 इवेंट्स हैं, और कितनी एक्टिविटीज़ है, इसमें 4 एक्टिविटीज़ है। द T ऑफ ईच इवेंट कैन बी कंप्यूटेड। तो हम जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है उन सभी इवेंट्स के कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कैलकुलेट किया था पिछले वीडियो में। तो मैं अभी आपको दोबारा से मैं बताने वाला नहीं हूँ। अगर आपको TE की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना नहीं आती है, ठीक है, तो आपको फुल, जैसा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो वैसे तो नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि कैसे आप TE की वैल्यू निकालेंगे हर एक इवेंट के लिए। देखिए ये क्या थे, 4 3 6 8 क्या है, किसी भी एक्टिविटी के एसोसिएटेड जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो गिवन है हमारे पास में। अब देखिए, ये सबसे पहले 1 नंबर का जो इवेंट है उसकी TE की वैल्यू क्या है, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम की वैल्यू क्या है, 0 है। मैंने आपको जैसा बताया था कि इनिशियल जो नोड होगा, जो शुरुआती जो इवेंट होगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, TE की, वो 0 रहेगी। अभी देखिए, अगर अब मान लीजिए आपको 2 इवेंट की, इवेंट नंबर 2 का आपको अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, तो करना क्या होगा,
0 + 4 कितना हो जाएगा 4। अगर मान लो 3 नंबर का अगर आपको टी की वैल्यू अगर निकालनी है तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। अगर आपको 4th नंबर के इवेंट का अगर टी की वैल्यू निकालनी है तो कितना 7 + 6 कितना हो जाएगा 13। क्योंकि ये देखिए सीरीज़ में है एक्टिविटीज़ तो इस प्रकार से कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता तो मैं पिछले वीडियो मैंने जो तरीका बताया है उससे इसको करता। देखिए 13 + 4 कितना हो जाएगा 17। तो ये टी की वैल्यू आ गई इवेंट नंबर 5 की। तो इस प्रकार से मैंने टी की वैल्यू निकाल ली मैंने हर इवेंट के लिए। नाउ लेट, चलिए अब मानते हैं कि शेड्यूल जो कंप्लीशन टाइम है, जो टीएस की जो वैल्यू है, मान लीजिए जो समय जो सीमा है किसी प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने की वो मान लीजिए 20 यूनिट्स है। ठीक है, यहाँ पर डेज भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है, वीक्स भी हो सकता है। ठीक है, जो भी यूनिट होता है टाइम की। तो जो शेड्यूल कंप्लीशन टाइम की जो वैल्यू है या फिर इस प्रोजेक्ट की जो समय सीमा है कि इस टाइम तक इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो टीएस की जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी लास्ट इवेंट की टीएल की वैल्यू होगी, मतलब कि लेटेस्ट अलाइवल अकरेंस टाइम की वैल्यू होगी लास्ट इवेंट के लिए। तो इस नेटवर्क के अंदर लास्ट इवेंट कौन सा है, 5th नंबर का इवेंट लास्ट इवेंट है। तो इसके टीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी टीएस की वैल्यू के से। तो मैं कह सकता हूँ कि टीएस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, TL5 की वैल्यू के बराबर हो जाएगी 20 के। ठीक है, टीएल ऑफ द लास्ट इवेंट 20। तो TL5 इस इवेंट का जो TL5 की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी 20। 5वें नंबर के इवेंट की जो लेटेस्ट अलाइवल जो अकरेंस टाइम है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 के, जो किसके इक्वल है 20 यूनिट्स की, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो चलिए आगे, मान लीजिए कि अगर आपको अब इस 4th नंबर के इवेंट का TL निकालना है। ठीक है, लेटेस्ट टाइम निकालना है, लेटेस्ट अलाइवल टाइम निकालना है इस 4th नंबर के इवेंट का। तो आप क्या कीजिए, तो जो भी TL की वैल्यू थी उसमें से एक्सपेक्टेड टाइम माइनस कर दीजिए इस एक्टिविटी का। ठीक है, तो देखिए TL5 नंबर का मतलब 5 नंबर का जो 5 नंबर के इवेंट का जो TL था उसमें से एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम माइनस कर दीजिए। तो 20 - 4 = क्या आ गया 16। तो यहाँ पर देखो TL कितना था 5th नंबर के इवेंट का 20 था, इसमें से 4 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, TL जो है 4 नंबर के इवेंट का कितना आ गया 16 आ गया। अभी अगर आपको निकालना है TL ऑफ द इवेंट नंबर 3rd, अगर इवेंट नंबर 3rd के अगर आपको TL की वैल्यू निकालनी है और आपको पता है कि TL की वैल्यू इस 4th नंबर के इवेंट की कितनी है 16 है, तो 16 - 6 कर देंगे तो कितना आएगा 10। तो 3rd नंबर के जो इवेंट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3rd नंबर के जो इवेंट की TL की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 16 - 6 = 10। तो ऐसे ही हम इवेंट नंबर 2 के TL की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उससे पहले जो TL की वैल्यू थी 3rd नंबर के इवेंट की जो TL की वैल्यू थी उसमें से हम क्या करेंगे एक्सपेक्टेड टाइम की वैल्यू माइनस कर देंगे। देखिए तो TL3 की वैल्यू क्या थी, TL3 की वैल्यू थी 10। तो 10 में से एक्टिविटी टाइम माइनस कर दिया हमने 3, तो कितना आ गया 7। ऐसे ही हम क्या करेंगे TL1 मतलब 1 नंबर के इवेंट की TL की वैल्यू निकालेंगे। तो TL2 - TE12, तो 7 - 4 कितना आ गया 3। ठीक है, बहुत आसान सा है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आप फाइनल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उस नेटवर्क को, आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होगा। आपने TE की वैल्यू जितनी भी कैलकुलेट किए हैं या तो ऊपर लिख दीजिए या फिर नीचे लिख दीजिए। तो मैं बेटर होता है कि ऊपर लिखूँ TE की वैल्यूज़ को। तो इनिशियल नोड की तो 0 थी, उसके बाद 0 + 4 कितना आ गया 4, 4 + 3 कितना आ गया 7, और 7 + 6 कितना आ गया 13, 13 + 4 कितना आ गया 17। ठीक है, और मुझे पता था कि TS की वैल्यू कितनी थी 20 यूनिट्स मैंने मान ली। ठीक है, या फिर गिवन हो आपको TS की वैल्यू तो वही क्या हो जाएगी TL हो जाएगी लास्ट इवेंट की वैल्यू। ठीक है, कितना हो गया 20। अब 20 में से माइनस कर दीजिए 4 कितना आ गया 16, इवेंट नंबर 4 का TL की वैल्यू आ गई। अब 16 माइनस कर दीजिए 6 कितना आ गया 10। अब 10 - 6 कर दीजिए कितना आ गया 3, और फिर 7 माइनस कर दीजिए 4 कितना आ गया 3। तो इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा फाइनल। तो देखिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा नेटवर्क लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का नेटवर्क ले लेते हैं, जिसमें कि ये है पूरा एक हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 5 नंबर ऑफ इवेंट्स हैं और अलग अलग एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ हैं और उनसे एसोसिएटेड एक्सपेक्टेड टाइम दिए हुए हैं। देखिए 4 4 6 6 ऐसे जो रेड से शो है आपको। तो मुझे क्या करना है, इस जो नेटवर्क दिया है उसकी
सभी इवेंट्स के लिए क्या करना है, मुझे टी की वैल्यू निकालनी है और टी की वैल्यू निकालनी है सभी इवेंट्स के लिए इस नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं टी की सभी इवेंट्स की, हर एक इवेंट की टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, मतलब कि अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। सबसे पहले 1 नंबर का जो इवेंट होगा वो कि एक इनिशियल नोड है, ठीक है, एक इनिशियल इवेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी हम बात करेंगे 2 नंबर के इवेंट की अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम की वैल्यू की हम बात करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उससे पहले वाला इवेंट का अर्लीस्ट टाइम प्लस उस एक्टिविटी से एसोसिएटेड एक्सपेक्टेड टाइम को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 0 + 4 कितना आ गया, 4। आपको नेटवर्क में भी दिखा देता हूँ, अगर ये टी की वैल्यू अगर इसकी 0 थी तो 0 + 4 कितना हो गया, इसकी नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी, 4। अगर हम इसकी बात करें 3rd नंबर की इवेंट की, अगर टी की बात करें तो टी की वैल्यू इस 1 नंबर की इवेंट की प्लस इसमें एक्टिविटी टाइम, मतलब 0 + 4 क्या आ गया, 4। देखिए जैसे कि अभी हमने 2 का निकाला, वैसे ही हम क्या करेंगे, इवेंट नंबर 3 के अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, T1 + T13 = 0 + 4 = 4। मैं पहले भी मतलब आपको बता चुका हूँ कि अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालते हैं, आप पिछली वीडियो को देख लेना। अभी देखिए T4 की वैल्यू, 4th नंबर के इवेंट की अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए पहले देख लेते हैं उस इवेंट को। देखिए इस इवेंट तक क्या हो रहा है कि एक तो ये एक्टिविटी आ रही है, लीड कर रही है, और एक एक्टिविटी ये वाली आ रही है 1 4, एक 2 4 आ रही है और एक 3 4 आ रही है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम इस इवेंट नंबर 4 का। तो सबसे पहले देखिए चलते हैं अलोंग 2 4। तो 2 4 के अलोंग देखिए क्या है, 2 4 के अलोंग अभी टी की वैल्यू कितनी थी इवेंट नंबर 2 के लिए, जो कि थी हमारी 4। तो 4 + 3 कितना आ गया, 7। देखिए 4 + 3 हमारा कितना आ गया, 7। अभी देखिए चलते हैं अलोंग 3 4 की तरफ। ठीक है, 3 4 एक्टिविटी नंबर 3 4 के रास्ते चलते हैं, 3 4। तो टी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर इवेंट नंबर 3 के लिए, वो थी हमारी 4। तो 4 + 4 कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अलोंग 1 4। 1 4 के अलोंग तो 0 + 6 कितना आ जाएगा, 6। तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी थी, 8। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, इस इवेंट नंबर 4 का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम मान लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब और इवेंट नंबर 5 का जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए देखिए इवेंट नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं, उसका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम की हम बात कर रहे हैं। देखिए पहला तो एक रास्ता ये है 4 5, क्योंकि इस तक 2 एक्टिविटीज़ लीड कर रही हैं इस इवेंट नंबर 5 के लिए। देखिए एक तो 4 5 की बात करें तो टी की वैल्यू जो 4 नंबर के इवेंट के लिए वो कितना थी, अभी हमने कैलकुलेट किया है, जो कि 8 थी। तो 8 + 5 कितना हो जाएगा, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा पहले तो। ठीक है, अब अलोंग 2 5, अब 2 5 के रास्ते से अगर हम देखेंगे 2 5 से, तो 2 पर कितना था हमारा, 4 था। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। तो 4 + 4 कितना हो गया, 8। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी जो वैल्यू है, तो उसे हम मान लेंगे कि जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम की जो वैल्यू है इवेंट नंबर 5 के लिए वो हो जाएगी 13। ठीक है, तो T5 की वैल्यू कितना आ गई, 13। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली किसकी, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम की, हर एक इवेंट के लिए या फिर हर एक नोड के लिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या गिवन नहीं है, शेड्यूल कंप्लीशन टाइम गिवन नहीं है कि मतलब ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो जाएगा, किस टाइम ड्यूरेशन तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट द शेड्यूल कंप्लीशन टाइम TS बी 15 यूनिट्स, मान लेता हूँ कि 15 यूनिट्स टाइम के अंदर हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, और मैंने जैसा कि आपको बताया था जो भी TS की वैल्यू होगी वही क्या होगी, हमारी TL की वैल्यू होगी, लास्ट इवेंट के TL की वैल्यू होगी। तो देखिए अभी लास्ट नंबर का इवेंट कौन सा है हमारा, इवेंट नंबर 5 हमारा लास्ट नंबर का इवेंट है। तो TL की जो वैल्यू होगी, मतलब लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम की जो वैल्यू होगी लास्ट इवेंट जैसे यानी कि इवेंट नंबर 5 के लिए कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास लास्ट वाले इवेंट का जो लेटेस्ट टाइम है वो तो आ ही गया है, TL की वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि TS को हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि गिवन नहीं था। अभी देखिए TL नंबर, अब TL की हम बात करेंगे 4th नंबर के इवेंट के लिए TL की वैल्यू क्या रहेगी। तो जो भी TL की वैल्यू थी इससे आगे वाले इवेंट की, मतलब इस इवेंट के आगे वाले इवेंट की जो वैल्यू थी TL की, उसमें से क्या माइनस कर दीजिए आप, एक्सपेक्टेड टाइम माइनस कर दीजिए बस।
इतना सा आपको करना है। तो 15 - 5 कर देंगे तो कितना आ गया आपका 10 आ गया। तो 15 - 5 आपको कर दिया तो कितना आ गया 10 आ गया। अगर आपको इवेंट नंबर 3 का अगर आपको टीएल की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले जो कौन सा इवेंट है वो कौन सा है 4 है, इवेंट नंबर 4। इसके टीएल की वैल्यू कितनी है 10, उसमें से इन दोनों से जुड़ी हुई जो एक्सपेक्टेड टाइम है हमें वो माइनस कर देना है। तो मतलब 10 - 4 कितना आ गया 6, 10 - 4 कितना आ गया 6। और ये मैथमेटिकल फॉर्म इसका लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अभी हम बात करते हैं TL2 की, मतलब कि 2 नंबर के इवेंट के लिए TL की वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए इस तक ना 2 चीज़ें आ रही हैं, 2 एक्टिविटीज़ हैं, इससे क्या है 2 एक्टिविटीज़ निकल रही हैं, एक तो 2-5 और एक 2-4। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीका है करने का। तो देखिए अलोंग 2-4, सबसे पहले 2-4 के रास्ते से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर TL की वैल्यू कितनी है, 4th नंबर के इवेंट की TL की वैल्यू 10। तो इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, उससे एसोसिएटेड जो 2-4 एक्टिविटी से एसोसिएटेड जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो माइनस कर दीजिए। तो 10 - 3 कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अलोंग 2-5। इस 2-5 के अलोंग अभी देखिए 2-5 के अलोंग क्या होगा, इसका जो 5 नंबर का जो TL की वैल्यू कितनी थी 15 थी, और इसमें से एक्सपेक्टेड टाइम माइनस कर दीजिए 4। 15 - 4 कितना हो जाएगा, 15 - 4 कितना आ गया 11। तो अब क्या करना है, उधर हम क्या लेते थे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम में मैक्सिमम वैल्यू लेते थे, यहाँ पर क्या लेना है आपको लेटेस्ट टाइम में मिनिमम वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ 7 नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। तो TL2 मतलब कि जो लेटेस्ट अलाइवल टाइम की जो वैल्यू है इवेंट नंबर 2 के लिए वो कितना आ गया 7 आ गया। चलिए TL नंबर 1 मतलब कि फर्स्ट नंबर के इवेंट का TL की वैल्यू निकालते हैं। देखिए इस तक क्या है ना, इससे क्या है कितनी एक्टिविटीज़ निकल रही थी 1 2 1 4 और 1 3। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं 1 2 की तरफ। तो 2 नंबर के इवेंट की TL की वैल्यू कितनी आई 7 आई। तो 7 में से 4 गया तो कितना आ गया 3 आ गया, 7 में से 4 गया तो कितना आ गया 3। अब चलते हैं 1 4 के रास्ते। 1 4 के रास्ते देखिए कैसे आएगा 10 - 6 कितना आ गया 4, क्योंकि TL की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 और 10 में 6 माइनस कर देंगे तो क्या आ गया 4। अभी हम चलते हैं अलोंग 1 3 के रास्ते 1 3। तो 1 3 में देखो कैसे कैसे आएगा, TL की वैल्यू कितनी थी 3 पर 6, 6 - 4 कितना आ गया 6 - 4 आ गया 2। तो इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू किसकी है ये वाली अलोंग 1 3 2। तो 1 नंबर के इवेंट का जो TL हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपके जो भी आपसे वैल्यूज़ पूछी गई हैं उसके बाद आपको फाइनल कैसे रिप्रेजेंट करना है, कुछ इस प्रकार से आपको नेटवर्क को रिप्रेजेंट करना होगा। देखिए हमने TE की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, TL की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली सभी इवेंट्स के लिए। तो आपको फाइनली इस प्रकार से नेटवर्क को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 इवेंट की जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है, मतलब इस जल्दी से जल्दी टाइम पर, मतलब ये इवेंट शुरू हो जाना चाहिए, इस 0 टाइम पे इस इवेंट को शुरू हो जाना चाहिए। बहुत से बहुत डिले कितना हो सकता है बिना पूरे शेड्यूल के टाइम को, मतलब जो हमने सोचा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है 15 यूनिट्स पर ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, बिना इस टाइम को डिले किए, मतलब बिना इस टाइम को बढ़ाए या फिर कम किए, तो इतना हम डिले कर सकते हैं इस इवेंट नंबर फर्स्ट को। इस टाइम लिमिट के अंदर इस इवेंट नंबर फर्स्ट को शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम ऐसी बात करें 2 नंबर के इवेंट की, तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी 4 पे स्टार्ट हो जाए और देर से देर 7 यूनिट्स पर ये स्टार्ट हो जाए, तो इतना डिले आप इसमें कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप सभी इवेंट्स के लिए आप अलग अलग डिले देख सकते हैं कि कितना डिले हो सकता है किस इवेंट्स में। क्लियर। तो देखिए अभी हमने कैलकुलेशन कर ली थी, ठीक है। अभी कैलकुलेशन करने के बाद एक अगर सिंपल फॉर्मूलेशन की अगर बात करूं कि फॉर्मूला क्या रहेगा TL की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ये मान लीजिए कोई एक इवेंट है, ये कोई एक इवेंट है और इनसे जुड़ी हुई एक एक्टिविटी है IJ। क्लियर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि ऊपर मैं क्या लिखूंगा एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, नीचे क्या लिखूंगा एक्टिविटी ड्यूरेशन लिखूंगा या फिर टाइम ड्यूरेशन लिखूंगा उस एसोसिएटेड एक्टिविटी का। देखिए मैं चाहता तो फॉर्मूला आपको पहले भी बता सकता था, लेकिन मैंने पहले आपको न्यूमेरिकल बताया, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको TLJ मतलब आगे वाले इवेंट का, मतलब कि सक्सेसर इवेंट का अगर आपको TL की वैल्यू पता है तो आप
जो प्रेडेसर इवेंट है, जो पीछे वाला जो इवेंट है, आप उसका लेटेस्ट टाइम निकाल सकते हैं, मतलब टीएल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? TLI ये वाले इवेंट का निकालना है ना। अगर आपको आगे वाले का पता है, मतलब TLJ माइनस और TE मतलब एक्सपेक्टेड टाइम है इस एक्टिविटी से एसोसिएटेड, आपको उसको माइनस करना है। हमने अभी यही किया था, ये वाला हमें पता था TL की वैल्यू, इसमें से इस वैल्यू में से हमने क्या किया था, TE की वैल्यू माइनस की थी और हमारा इस इवेंट का TL की वैल्यू आ गई थी। और देखिए इस एवब फॉर्मूलेशन को आप कब यूज़ कर सकते हैं? जब इवेंट जो आई नंबर का जो इवेंट है इसका वन सक्सेसर इवेंट है, मतलब कि सिर्फ इसके आगे सिर्फ एक इवेंट है, सक्सेसर इवेंट सिर्फ एक है। अगर ज़्यादा हो जाए तब क्या करेंगे? ठीक है, ज़्यादा हो जाए तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब उसको कैसे समझेंगे? अभी देखिए, अगर मान लीजिए मुझे इसका निकालना चाहिए था, अगर इसका निकालना चाहिए था तो देखिए सक्सेसर इवेंट कितने हैं। अगर 2 नंबर के इवेंट का अगर मुझे निकालना चाहिए था TL, तो सक्सेसर इवेंट्स कितने थे? एक तो 5 था और एक 4 था। ठीक है, तो इनमें से जो भी TL था मैंने क्या किया था, उसका माइनस किया था, एक वैल्यू मिली थी, और इसके TL में से इस टाइम को मैंने माइनस किया था तब एक वैल्यू मिली थी, तो उन दोनों का मैंने मिनिमम वैल्यू लिया था। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। देखिए उस केस में, इन केस इफ़ देयर आर मोर देन वन सक्सेसर इवेंट, उस केस में यदि हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा सक्सेसर इवेंट्स हैं, द TLI फॉर ईच सक्सेसर इज फाउंड आउट एंड द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अमंग देम इज टेकन एज द TL ऑफ दैट इवेंट I। मुझे लगता है कि आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से बेटर समझ में आ चुका है। अगर आपको फिर से अगर थ्योरी लिखनी है, अगर नोट्स बनाने हैं, तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से पूछा जाए तो आप इस प्रकार से भी आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए तो हम फाइनल रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसा कि ऊपर था। ठीक है, तो पीछे वाले इवेंट का, सॉरी आगे वाले इवेंट का जो TL था उसमें से आपने उस एक्टिविटी से एसोसिएटेड क्या करा, एक्सपेक्टेड टाइम माइनस कर दिया। ठीक है, तो जितने भी आपके सक्सेसर इवेंट्स थे उन सभी के साथ में आपने बारी बारी आपने ऐसी जी सारी वैल्यूज़ निकाली, तो उनमें से जो मिनिमम वैल्यू थी वो आपकी क्या हो जाएगी, TL की वैल्यू हो जाएगी जो प्रेडेसर इवेंट था उस पीछे वाले इवेंट का। देखिए एक टेबुलर फॉर्मेट है, मतलब एक टेबल वाला फॉर्मेट है। आपको अगर अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, या फिर टेबुलर फॉर्मेट में अगर आपको सॉल्व करना है उस नेटवर्क को, तो कैसे करेंगे? आपको इस प्रकार से आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। तो इवेंट लिखना पड़ेगा सबसे पहले, और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम के लिए आपको 2 कॉलम ऐसे बनाने पड़ेंगे। उसमें से भी देखिए प्रेडेसर इवेंट और यहाँ पर आएगा सक्सेसर इवेंट। ठीक है, कि प्रेडेसर इवेंट कौन सा है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सक्सेसर इवेंट कौन सा है, मतलब आगे वाला इवेंट कौन सा है और यहाँ पर पीछे वाला इवेंट कौन सा है। यहाँ पर हम क्या करते थे, पीछे वाला इवेंट है उसमें एक्टिविटी का जो एक्सपेक्टेड टाइम है उसको हम ऐड कर देते थे। देखिए इसमें अगर आपको पीछे वाले इवेंट का अगर निकालना है, निकालना है तो यहाँ पर आना चाहिए था I और यहाँ पर आना चाहिए J। ठीक है, तो इन दोनों का क्या कर दीजिए, सम आ जाएगा, और जो सम किसके इक्वल हो जाएगा, इस वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पीछे वाले का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रेडेसर इवेंट का हमें TL पता होना चाहिए, उसमें से हम क्या करेंगे, TE की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सक्सेसर इवेंट का क्या आ जाएगा, TL की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें ऐड करना है इन दोनों को, और यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, तो वैल्यूज हमें ऑप्टेन हो जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं स्लैक की। स्लैक क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम TE एंड द लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम TL। तो TE और TL के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्लैक बोलेंगे। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये स्लैक है हमें बता क्या रहा है, देखिए जैसा कि ये डिफरेंस है किसमें, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम के अंदर। मैंने आपको बताया था कि जल्दी से जल्दी कोई भी इवेंट कब शुरू हो सकता है, किस टाइम तक शुरू हो सकता है, और देर से देर वो इवेंट किस टाइम तक आ सकता है या फिर शुरू हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है, जो टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो क्या है, एक डिले को बता रहा है। कि मतलब बिना हम जो शेड्यूल्ड टाइम ड्यूरेशन है, जो प्रोजेक्ट का हमने जो एक समय सीमा निश्चित की है, बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए
हम इस इवेंट को कितना डिले कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं पॉजिटिव स्लैक की। पॉजिटिव स्लैक क्या है? इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन TL मोर देन T, मतलब जब लेटेस्ट टाइम की वैल्यू अर्लीस्ट टाइम से ज़्यादा होगी तब हमें पॉजिटिव स्लैक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लैक की वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? इट इंडिकेट्स एन अहेड ऑफ शेड्यूल ड्यूरेशन, मतलब जो आपने समय सीमा तय करी है उस इवेंट के लिए, उस इवेंट के शुरू होने के लिए। ठीक है, तो ये बताता है कि ये जो इवेंट है वो तय समय सीमा से आगे है। ठीक है, अभी हम बात करें जीरो स्लैक की। तो जीरो स्लैक कब ऑब्टेन होगा? जब TL और TE की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी, तब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? वो वैल्यू हमें जीरो मिलने वाली है। तो जीरो स्लैक कब ऑब्टेन होगा? इट इज ऑब्टेन व्हेन TL इक्वल्स टू TE। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इंडिकेट ऑन शेड्यूल्ड कंडीशन, मतलब जो आपने समय सीमा तय की है तो ये इवेंट जो है या फिर ये प्रोजेक्ट जो है इस समय सीमा पर चल रहा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेगेटिव स्लैक की। तो नेगेटिव स्लैक क्या बताता है? इट अकर्स व्हेन TL लेस देन TE। तो नेगेटिव स्लैक की वैल्यू हमें कम मिलेगी जब TL की वैल्यू कम होगी, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम की वैल्यू से जब कम होगी तो हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वो वैल्यू किसकी होगी? नेगेटिव स्लैक की वैल्यू होगी। ऐसा कब होगा? दिस हैपन्स, ऐसा कब होगा? जब शेड्यूल्ड टाइम ऑफ कंप्लीशन कम होगा, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम से जब कम होगा। और ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स बिहाइंड दी शेड्यूल्ड कंडीशन, मतलब जो भी आपने तय समय सीमा रखी है या फिर तय समय सीमा की जो कंडीशन है उससे पीछे चल रही है वो इवेंट, ये आपको बताता है नेगेटिव स्लैक। तो इस लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर C होता है यहीं पर एंड। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है या फिर आ चुका है, अगर आ चुका है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, आगे लेक्चर को। ठीक है, तो अगला जो वीडियो आने वाला है, लास्ट वीडियो होगा वो पार्ट नंबर D, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 2 का। इस पार्ट से रिलेटेड लास्ट वीडियो हो सकता है, या हो सकता है कि उसके बाद भी एक वीडियो और आ जाए जिसमें कि न्यूमेरिकल हो और जो कि बेस्ड हो किस पर? पर्ट मेथड के ऊपर बेस्ड हो न्यूमेरिकल। तो अगले पार्ट D में, मतलब लेक्चर नंबर 2 के अगले जो पार्ट है उसमें मैं बताने वाला हूँ क्रिटिकल पाथ क्या होता है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम की प्रोबेबिलिटी, मतलब किस टाइम तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इस टाइम तक कंप्लीट होने की, इस प्रोजेक्ट को इस टाइम तक कंप्लीट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में, जिसका नाम है पार्ट D लेक्चर नंबर 2। ठीक है, उसकी लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको ये वीडियो लगा अच्छा तो वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ में कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर। अगर कोई डाउट है तो आप कर सकते हैं कमेंट, अदरवाइज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को जिसका नाम है पढ़ा दे भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।